लेकिन जब पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है एंटी मोनोमर, तो इस दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ऐड होता है। तो इस मैकेनिज्म्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस के दरमियान डिफरेंसेस कि किस तरीके से आप ने याद कर लेना है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेना है ताकि आप लोगों का पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन एमबीबीएस वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक अनदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, और वहाँ पे हमने कुछ टर्म को भी डिस्कस किया था जो कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी थे। आज के लेक्चर में भी हम कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि बायोमॉलिक्यूल और इसके साथ साथ जो आने वाला चैप्टर है लाइक बायो एनर्जेटिक, वहाँ पे आप लोगों को बहुत हेल्प देगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से याद कर लेना है। और लास्ट में हम कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लेना है कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन का मतलब क्या है। अक्सर मैं आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लेता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो देख ले स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन से मतलब क्या है वो बाद में हम समझेंगे। सबसे पहले हम डिफिनेशंस के तरफ आते हैं। कंडेंसेशन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। Formations of polymer from monomer by the removal of water molecule। इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो पॉलीमर होते हैं उसकी फॉर्मेशंस कर लेते हैं फ्रॉम मोनोमर, और इस दौरान क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इसी वजह से हम कंडेंसेशन को एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब देखिए स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब क्या है। इस तरह स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वर्ड्स मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे देख ले, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव या रिमूवल। एंड हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर का रिमूव होना, इसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो एक्चुअली क्या होता है कंडेंसेशन में, जब हमारे पास पॉलीमर बनते हैं मोनोमर से, तो उस दौरान क्या होता है, वाटर का रिमूव होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इसके अलावा डिस्टेंट कंडेंसेशन को भी आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस बाय विच large and complex molecule produced by the smaller या simplex ones by the removal of water molecule as known as condensation। किस तरीके से हमारे पास जो लार्ज या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम स्मॉलर या सिंप्लेक्स वंस, और इस दौरान क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होता है। तो इस मैकेनिज्म या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल किस तरीके से देख ले, हमारे पास अगर एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल हम एक लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और इसके साथ साथ ये एक अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि ग्लूकोज के इस साइड पे क्या अटैच होता है, OH ग्रुप, और सेम इस साइड पे भी OH। अब डिफिनेशंस के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होता है। तो देख ले, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डाइमर मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो इसके रिजल्ट में क्या बन गया, माल्टोज। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रख लेना है, माल्टोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का रिजल्ट में क्या आता है, माल्टोज। तो ये एक डाइमर बन गया स्टूडेंट्स, क्या बन गया, डाइमर।
ये तो हो गया डाइमर। लेकिन अगर हमने पॉलीमर को बनाना है तो पॉलीमर के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप मल्टीपल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक है, ये दूसरा है, इस तरह ये तीसरा है। आपको पता है कि इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, OH, फिर इस साइड पे हमारे पास H होगा, फिर इस साइड पे OH, इस तरह इस साइड पे AH। अब देख ले यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ था, रिमूव हुआ था, एक वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूंकि 2 आ रहे, तो आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीपल यानी पॉलीमर। तो ये क्या बन गया, पॉलीमर। और रिजल्ट में हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये तो था कार्बोहाइड्रेट। सेम केस पर इम्यूनो एसिड प्रोटीन के लिए भी आप लोगों ने इस तरह ही कर लेना है और इस तरह लिपिड्स के लिए भी। तो ये हो गया कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जब हमारे पास मोनोमर जॉइन होते हैं, क्या होते हैं, मोनोमर जब जॉइन होते हैं तो इस दौरान हमारे पास एक OH रिमूव होता है और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। तो इस दौरान हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को हमने 3 तरीके से डिफाइन किया, एक ये, दूसरा वो कि हमारे पास लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल बनता है, सिंपलेक्स वन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। और थर्ड वन क्या है, इसमें हमारे पास जो मोनोमर होता है, मोनोमर के दौरान हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, रिमूव होता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इस मैकेनिज्म या इस प्रोसीजर्स को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के अपोजिट हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, द वर्ड हाइड्रो मीन वाटर and lysis mean splitting। अब इसमें क्या होता है, देख ले स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, अब देख ले स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे चूंकि हमारे पास पॉलीमर का फॉर्मेशन होता था, क्या होता था, पॉलीमर का फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीमर है वो ब्रेक डाउन होता है एन टू मोनोमर में, ब्रेक डाउन एन टू मोनोमर। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ने नोट्स कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूविंग होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, यही एग्जांपल आप ने उठा लेना है। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज माल्टोज है, ठीक है। अब देख ले, ये हमारे पास क्या है, एक माल्टोज है यानी एक डाइमर है, डाइसैकेराइड। अब ये क्या होगा, ये पॉलीमर ब्रोक डाउन होगा। अब डिस्टेंस में क्या हो गया, हमारे पास ये जो पॉलीमर बन गया था, ठीक है, ये डाइमर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एन टू मोनोमर। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे वाटर के रिमूव हुआ था, वाटर रिमूव हुए थे किसमें, कंडेंसेशन में, लेकिन यहाँ पे वाटर की एडिशन। इसके अलावा एक और पॉइंट भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्टिव फेज में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हो गए, एंजाइम्स यूज हो गए, क्या यूज हो गए, एंजाइम्स। सेम केस हियर एंड द हाइड्रोलिसिस के अंदर भी एंजाइम यूज हो गए। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के अंदर पॉलीमर कन्वर्ट होते हैं एंटू मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम किसी और तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसमें हमारे पास जो लार्ज या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो ब्रोक डाउन होता है एंटू सिंपलेक्स स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। और इसके साथ साथ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जितना भी डाइजेशन प्रोसेस होता है बॉडीज के अंदर, जितना भी डाइजेशन प्रोसेस होता है बॉडीज के अंदर, वो किस मैकेनिज्म्स की तरह होता है, हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन एंड बॉडीज वो किस मैकेनिज्म्स के अंडर आता है,
हाइड्रोलिसिस। आप स्टूडेंट ने पढ़ा होगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस। इस तरह प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेस, लिपिड्स के लिए लाइपेजेस, इस तरह न्यूक्लियेजेस। तो ये सारे एंजाइम यूज होते हैं और ये किसके अंदर होते हैं, हाइड्रोलिसिस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रख लेना है कि डाइजेशन किसके अंदर आता है, हाइड्रोलिसिस या कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस के अंदर आता है। इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो कर लेना है और इसके थ्रू आप लोग इसके डेफिनेशन को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। किस तरीके से, देख ले हमारे पास ये क्या है, ये एक मोनोमर है, मोनोमर। और यहां पे मैं लिख लेता हूं पॉलीमर। अब सुन देख ले, जब पॉलीमर से मोनोमर बनते हैं, अब यहां पे हमने क्या किया, पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर। जब मोनोमर से पॉलीमर की फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जब मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो इस दौरान क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास जो पॉलीमर होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू मोनोमर, लेकिन इस दौरान क्या होता है, वाटर की एडिशन होता है और इसके साथ साथ एंजाइम का भी यूज होगा। तो आप लोगों ने किस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, पॉलीमर से हमारे पास जब मोनोमर बनता है तो इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। लेकिन जब पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है इनटू मोनोमर तो इस दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ऐड होता है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस के दरमियान डिफरेंसेस कि किस तरीके से आप ने याद कर लेना है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेना है ताकि आप लोगों का पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, in condensation reaction which of the following typically last। कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर टाइपिकली कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लास्ट होता है, ऑक्सीजन लास्ट होता है या वाटर मॉलिक्यूल लास्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट होता है या H2A या H2 गैस लास्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डेफिनेशंस के अंदर अंडरस्टैंड किया कि कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या लास्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू को देख ले, कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म थ्रू डैश। कंडेंसेशन जो पॉलीमर है वो किसके थ्रू बनते हैं, नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड विद लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्शन फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट देख ले, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑप्शंस को अगर आप लोग देख के भी सजेस्ट कर सकते हो कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर की बात हो रही है और ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस के अंदर अंडरस्टैंड किया कि कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की लॉस होता है और वहां पे पॉलीमर की फॉर्मेशन होता है। तो वो कौन से बॉन्ड्स के थ्रू होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू होता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने बना दिए तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन गया, ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड। इस तरह अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के अंदर ईस्टर बॉन्ड बनता है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसके साथ साथ ऐड कर लेना है। एमसीक्यूज को देख ले, इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाटर एग इज अ डैश। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के अंदर वाटर एक लाइक अ डैश, किस तरीके से, रिएक्शन ओनली या प्रोडक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ, या ऑप्शन नंबर डी एज अ कैटलिस्ट काम कर लेता है। तो याद रखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस के अंदर अंडरस्टैंड किया कि हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होता है। तो फिर वाटर एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा, ना कि प्रोडक्ट या बोथ या एज अ कैटलिस्ट। वाटर क्या होगा, एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा हाइड्रोलिसिस के अंदर। तो ये बात आप लोगों ने भी याद रख लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास जो वाटर यूज होता है वो एज अ रिएक्टेंट काम कर लेता है। और इसके साथ साथ एक और एमसीक्यूज भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस एज अ रिवर्स ऑफ डैश। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है वो किस चीज का रिवर्स है, ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन का, ऑप्शन नंबर बी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का, या बोथ, या न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ट्रिक किया है, आप लोगों ने इसका आंसर खुद ढूंढ लेना है और कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये हो गया आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने बहुत इंफॉर्मेटिव तरीके से कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा आगाज करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसकी डिटेल से लेक्चर बनाएंगे। फिर आगे हमारे पास जो लेक्चर आ रहे हैं प्रोटीन क्या है,
फैट्स क्या है, लिपिड्स क्या है, आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठा लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। फिर से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।